रिकॉर्डिंग ऑन। ओके। आज से हम कार्ड की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक में भी आपको क्लियर होगा, किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, पिछले दो क्लास हमने जो किए थे वो ओनली बेसिक किए थे, है ना, बेसिक के ऊपर था। अभी जो भी बेसिक हमने पढ़ा है आज उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कार्ड के ऊपर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कार्ड हाँ। दिखाई दे रहा है? हाँ। ठीक है, चलिए। सब लोग अपने कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हो या मैं कुछ समझा रही हूँ, आप क्या समझ रहे हो, कितना समझ रहे हो, वो मुझे समझ में आना चाहिए। ओके, तो कैमरा ऑन करके बैठे। चलिए प्रांजल, कार्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है वो बताइए। हाँ। अ, ये येलो वाला कार्ड है। सन दिख रहा है मेरे को इसमें। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है सन को। और उसके हाथ में लकड़ी है, तो ये शॉर्ट का कार्ड हुआ। और वाइट भी है, थोड़ा बहुत उसमें वाइट भी दिख रहा है। हम्म। और जो फूल का कार्ड है, ऊपर नंबर है, नीचे नाम लिखा है। तो ये माइनर का कार्ड, मेजर का कार्ड हुआ। मेजर, मेजर हाँ, अरकाना। मेजर का कार्ड हुआ। और मेजर मेजर अरकाना का कार्ड हुआ। हम्म। और इसका सन्निवेश है। ओके। हर्षा का तो आवाज ही नहीं आ रहा है, पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। रोशन जी आप बताइए, कार्ड देख के आपको क्या फील आ रहा है, क्या समझ में आ रहा ये मेजर मेजर अरकरा का कार्ड है ये। है? ओके। इसमें क्या शो किया वो बताओ क्या। हाँ जी, कौन से कलर है, कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से येलो सिंबल कलर, है? वाइट कलर, सन सन भी सन शो हो रहा है। हम्म। येलो कलर। ओ, ठीक है, कोई नहीं, चलिए। वैशाली, आपने दो क्लास किए थे पिछले वाले, देखे हैं दो क्लास? कुछ भी नहीं देखा? अच्छा, ओके, कोई नहीं, तो आप बस सुनिए मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है? वो दो क्लास आपको देखनी पड़ेगी, तब इसमें का आपको बेसिक समझ में आएगा, ठीक है? हर्षा जी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो आप शांति से बैठिए, टेंशन मत लीजिए, सुनने का काम करिए। ठीक है, चलिए। तो ये पहले आपको किस तरीके से, मैं जब भी पूछूंगी कि कार्ड के बारे में बताओ आपको क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कार्ड, कार्ड किसका है, मेजर अरकाना का कार्ड है या माइनर अरकाना का कार्ड है? ठीक है, ऑब्वियसली हम मेजर अरकाना से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी कार्ड आएंगे मेजर अरकाना के कार्ड है, ठीक है? तो मेजर अरकाना का कार्ड है। देन आफ्टर आपको क्या देखना है, यहाँ पे येलो कलर है। येलो कलर रिप्रेजेंट द पॉजिटिविटी, होप, है ना, मैंने बताया था। ओके। देन आफ्टर आप यहाँ पे देखोगे क्या दिख रहा है कि एक बंदा, सबने सब कुछ देखा, इतना बड़ा पर्सन खड़ा है वो किसी को नहीं दिखा, वो इंसान किसी को नहीं दिख रहा है कि एक बंदा वहां पे खड़ा है, ऊपर देख रहा है, हाथ में पोटली है, एक डॉग है, एक सूरज है ना, एक पहाड़ी बनी हुई है, वो मूवमेंट कर रहा है। ये सिंपल सी चीजें जो आप बता सकते हो, हाँ या ना? ओके, बस उतना ही ऑब्जर्व करना है। और जो कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हाँ। व्हाइट कलर आता है प्यूरिटी को, इनोसेंस को दिखाता है ना? ब्लैक कलर आया तो निगेटिविटी को, सूरज आता है सन को रिप्रेजेंट करता है, सन रिप्रेजेंट द बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, है ना? ओके, इस तरीके से आपको बताना है। अभी मैं बताती हूँ कार्ड, ठीक है? तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, जीरो नंबर का। ठीक है, जीरो नंबर क्या होता है, जीरो मीन्स इनफाइनाइट पोटेंशियल। ठीक है, इस बंदे के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, मीन्स क्या होता है, जीरो के साथ हम अगर एक को मिला दे तो एक बन जाएगा, जीरो के साथ अगर मैं नाइन मिला दूं तो नाइन बन जाएगा, हाँ या ना? तो ये बंदा अपने लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, इतनी एबिलिटी इसके हाँ। अंदर है। और ये टैरो डेक का शुरुआत का कार्ड है, यहाँ से टैरो डेक हमारा चालू होता है।
तो ये क्या है, जर्नी का कार्ड है, यहाँ से जर्नी आपकी चालू हो रही है। ठीक है, अगर इसको देखोगे, अभी 0 नंबर से कौन सा प्लैनेट आता है मैम, आपने प्लैनेट तो पढ़ा ही नहीं 0 नंबर का। हमारे तो प्लैनेट 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 नंबर का कोई प्लैनेट होता ही नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसका प्लैनेट होता है यूरेनस। यूरेनस को राहु भी बोलते हैं। ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये 3 ऐसे प्लैनेट है जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि कहा था, जो टैरो है वो हमारा इंडियन बेस नहीं है, ये फॉरेन से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फिगर आप देखोगे, उनके कपड़े भी आप देखोगे तो किसी ने साड़ी नहीं पहनी है, किसी ने सलवार कुर्ता नहीं पहना है ना। उन्होंने फॉरेन के कपड़े पहने हुए हैं, जो फॉरेन के ड्रेसेस होते हैं उस तरीके से ड्रेसेस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो दिस कार्ड रिप्रेजेंट द प्लैनेट यूरेनस। ठीक है, यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है, इसकी स्टोरी सुना देती हूँ ताकि आपको मगज में आ जाए, आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, यूरेनस की जो मम्मी थी, एक राजा था, वो क्या करता था, यूरेनस के मम्मी के पास जाता था, हमेशा उसको परेशान करता था, और हमेशा बोलते प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट करके चला जाता था। ठीक है, मीन्स उसको यूज करता था, काइंड ऑफ उसको परेशान करता था उसके मम्मी को, है ना। तो इस तरीके से वो परेशान करता था वो राजा। तो उनकी जो मम्मी है, यूरेनस प्लैनेट की जो मम्मी है, वो बहुत हैरान परेशान हो गई। हैरान परेशान होके उसने एक दिन अपने बेटे को, यूरेनस को, जाके सब कुछ बोल दिया कि भाई ये राजा आता है, हमेशा मुझे परेशान करता है, ये मेरे साथ ऐसा करता है वैसा करता है, जो भी राम कहानी वो उसने अपने बेटे को बता दी। अभी ये तो ठहरा यूरेनस। यूरेनस प्लैनेट कैसे होता है, वेरी वेरी इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे काम करने वाला प्लैनेट। एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, वेरी वेरी क्विक डिसीजन लेने वाला बंदा, है ना। तो उसने क्या किया, जब नेक्स्ट टाइम राजा जी वहां पे आए तो उसने क्या किया, धड़ाम से अपनी तलवार ली और उस राजा का सिर ही काट दिया। ठीक है, तो उसके मम्मी ने पूछा फिर कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला, मम्मी आपने जो बोला था ना, तो मैंने कर दिया, ये आपको परेशान कर रहा था। लेकिन उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, अगर मैं ये करता हूं तो उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में। ठीक है, तो ये यूरेनस प्लैनेट की स्टोरी है। ठीक है, हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं किया जाता, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है यूरेनस प्लैनेट का। बट ये टैरो फॉरेन का है, सो यूरेनस या इस कार्ड के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, सो वो कैसा रहेगा, क्विक, बिना सोचे समझे काम करने वाला बंदा। ठीक है, फूल को, अभी इस कार्ड का नाम क्या है, द फूल। फूल माने क्या होता है, मूर्ख इंसान। मूर्ख बोलेंगे, फूल माने मूर्ख, है ना। तो ये बंदा भी कैसे है, मूर्ख है। अभी इसको कंपेयर किया गया है, हमारे जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, जो 7 to 8 मंथ्स बोलो, वैसा बच्चा, या छोटे बच्चे कैसे होते, छोटे बच्चे वेरी वेरी एक्टिव, वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी वेरी इनोसेंट, है ना। बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, है ना। बच्चों को आप जैसे संस्कार दोगे, जैसे रंगत संगत में रहेगा, वैसे ही वो घर जाता है ना। हमारी मराठी लैंग्वेज है महाराष्ट्र में, तो हम मराठी बोलते, तो मराठी हमको सिखानी नहीं पड़ती, बच्चों को अपने आप सीख जाता है ना। कोई साउथ इंडियन में है तो वहां की लैंग्वेज उसको आराम से आ जाएगी, कोई सिखाता है क्या, नहीं। तो एडेप्ट कर लेता है हर चीज बच्चा, जहां रहेगा वैसी चीजें वो एडेप्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे आते, कार्ड में क्या दिख रहा है, येलो कलर, तो कार्ड क्या है, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिविटी है इस कार्ड में, होप्स है, पॉजिटिविटी है ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है, आशावाद है। ठीक है, यहाँ पे सूरज दिखाया गया है, सूरज भी है फुल फेस पे, दोपहर का जो सूरज होता है 12 बजे वाला, वो वाला सूरज है, बहुत शाइन कर रहा है, ब्राइटन सूरज है। देन यहाँ पे आप देखोगे इसके कपड़े, तो इसके अंदर में देखोगे व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है। ठीक है, व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, मीन्स ये बंदा कैसा है, इनोसेंट है, दिल का अच्छा है, काइंड हार्ट पर्सन है। ठीक है, ओके।
ऊपर से फ्लावरी फ्लावरी है, मीन्स मस्त मोला है, मजेशीर वाला बंदा है। ठीक है। देन आफ्टर इसके हाथ में एक पोटली है, एक पोटली लेके जा रहा है वो कहीं। तो पोटली का मीनिंग ये है कि इसके पोटली के अंदर इसकी काम की हर वो चीज है, इसकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, उतनी चीजें वो लेके जा रहा है। ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे एक व्हाइट कलर का फ्लावर है। व्हाइट फ्लावर रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी को, कि बंदे के पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप देखोगे तो फ्लावर कैसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, जैसे ऐसे पीछे में पकड़ा है ना। अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो ले रहा है क्या, जस्ट लाइक अ केयरलेस बंदा। है तो है, नहीं तो नहीं है। जब हम डस्टबिन जो रहता है घर में, कचरे का पैकेट, उसको कैसे पकड़ते हैं, हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके लेके जाते हैं। और अच्छा कुछ होगा गिफ्ट तो अच्छे से होल्ड करते हैं ना। तो ये बंदा केयरलेस तरीके से वो फ्लावर को पकड़ा हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी करियर में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, फाइनेंस में, एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इसके पास है। एक अपॉर्चुनिटी वो लेके जा रहा है बंदा। देन आफ्टर आप देखोगे तो ये बंदा कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे खड़ा है, एक पहाड़ी के एज पे खड़ा है, पहाड़ी के बॉर्डर पे खड़ा है। ये चलते जा रहा है, जैसे जैसे ये जाएगा तो खाई में नीचे गिरेगा, हाँ या ना। डेफिनेटली यस, है ना। उसको कहाँ देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। देख कहाँ रहा है बंदा, ऊपर देख रहा है। दैट मीन्स क्या है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे कुछ होगा ही नहीं है, भगवान मुझे बचा लेगा। भगवान के ऊपर इसको क्या है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता है। ठीक है। बिना सोचे समझे चलने वाला बंदा। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे एक डॉग है। जब भी टैरो में डॉग आता है तो वो दिखाता है आपके वेल विशर्स को। वेल विशर्स कौन होते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके नियर वन डियर वन, कोई भी हो सकता है। वो डॉग क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है, उसको क्या भोग भोग के बोल रहा है, भाई सुन तू गिर जाएगा नीचे। लेकिन ये बंदा सुनने के लिए रेडी है क्या, ना। है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो क्या बोल रहा है, मैं तो अपनी धुन में चला जा रहा हूँ। सिंबोलॉजी क्लियर है यहाँ तक। ऐसी कोई दिक्कत जो समझ में नहीं आई कार्ड में। यहाँ पे और एक देखिए, एक पे रेड कलर की चोटी है उसकी, है ना। रेड कलर की चोटी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक ओरा, अट्रैक्टिव ओरा। ठीक है। अच्छी पर्सनालिटी होगी, दिखने में सुंदर होगा, अट्रैक्टिव पर्सन होगा। बच्चे से कोई नफरत करता है क्या, ना। है ना। बच्चे से क्या करते हैं हम लोग, प्यार करते हैं, हमको अट्रैक्शन होता है बच्चा देख के, कैसे भी दिखे लेकिन अच्छा लगता है, प्यारा दिखता है। अगर ऐसे चालू हो जाता है ना बच्चा देख के, अपने आप ही वो होने लगता है ना। ओके, एक इनोसेंस रहता है बच्चे में, है ना। तो ये वही है। क्लियर सिंबोलॉजी। सो जब भी ये कार्ड आएगा, इसको हटा लू मैं, सिंबोलॉजी लिख ली सबने, किसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। जब भी ये कार्ड, अभी मैंने जैसे ही बोला था कि हम हर एक कार्ड को 7 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, 7 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, कि पास्ट में क्या होगा कार्ड आएगा तो, प्रेजेंट में क्या होगा ये कार्ड आने से, फ्यूचर में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा, आपके हेल्थ में क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। देन इसी कार्ड से हम गाइडेंस क्या हमको देना है क्लाइंट को, देन रीजनिंग या ऑब्स्टेकल। ठीक है। ये सारी चीजें हम एक ही कार्ड से पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सजेस्टिव कार्ड है। एक मिनट, क्या है ये, सजेस्टिव कार्ड मीन्स क्या होता है, एडवाइस सजेस्टिव देना कार्ड। पड़ता है हमको, गाइडेंस देना पड़ता है ना। इस कार्ड जब ये कार्ड जब भी आएगा हमको उनको गाइडेंस देने की जरूरत है। बंदा कैसा है, मस्त मोला, अभी अपने धुन में चला जा रहा है,
सब कुछ सही चल रहा है, मस्त मोला होके चल रहा है, क्योंकि पीछे से इसको सपोर्ट है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट योर फादर, है ना, पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, इस कारण इसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मस्त मोला होके चले जा रहा है। तो हमको इसको क्या एडवाइस देना है, भाई संभल जाओ, संभलने की जरूरत है। आज आपका अच्छा वक्त है, तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाला समय कुछ भी हो सकता है। आज अच्छा समय है तो कल बुरा भी समय आ सकता है ना। क्या होता है, लाइफ इज अ व्हील है ना, चक्र है, आज अच्छा है तो कल बुरा, घूम भी सकता है ना। तो इसको एडवाइस देने की जरूरत है कि संभल जाओ, अभी भी अपना जो नेचर है वो एटीट्यूड आपको चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पढ़ेंगे पास्ट। अगर ये कार्ड पास्ट में आएगा तो क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा बेफिक्र थे, बहुत ज्यादा मस्त मौला होके चल रहे थे, आप किसी की भी बात बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, समझ रहे थे, जो आपको सही लग रहा था वही आप कर रहे थे। क्लियर। अब ये कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में मत सोचो। पास्ट में होता है भूतकाल, जो हमारा होके चला गया, बीत गया, ठीक है, ओके, पास्ट में था, ओके। प्रेजेंट में अगर एक कार्ड आता है तो प्रेजेंट में क्या है, आप बिना सोचे समझे चल रहे हो, विदाउट एनी प्लानिंग चल रहे हो, आपको जो सही लग रहा है वही आप कर रहे हो, किसी की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, ठीक है, बेफिक्र हो, मस्त मौला हो, ओके। आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर के लिए ये कार्ड निगेटिव हो जाता है। क्यों होगा निगेटिव, एनीवन, क्या लॉजिक है निगेटिव होने के पीछे, दिमाग पे जोर डालो भाई। अगर मैं इसको बोल दूंगी आने वाले समय में आप बुद्धू बन जाओगे, तो अच्छा लगेगा इसको। जैसे प्रांजल के लिए कार्ड निकल गया, मैंने प्रांजल को बोल दिया प्रांजल आने वाले समय में ना आप बुद्धू बन जाओगे, प्रांजल को कैसे लगेगा, बुरा लगेगा, है ना। बट ये कार्ड बताता है आने वाले समय में क्या हो जाओगे, आप बहुत बेफिक्र हो जाओगे, लापरवाह हो जाओगे, चीजों के प्रति अवेयरनेस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, आप चीजों को एज पर ग्रांटेड ले लोगे, नहीं। ठीक है, ओके। तो ये प्रिडिक्शन आएगा, तो दैट्स वाई ये कार्ड निगेटिव हो जाता है ना, ओके। देन करियर में क्या बोलेगा ये कार्ड, करियर प्रिडिक्शन में कि मेरा करियर कैसे है, ऐसा क्लाइंट आएगा बोलेगा मेरे करियर के बारे में बताओ, है ना। तो एट प्रेजेंट करियर में क्या हो रहा है, राइट नाउ आप कहीं ना कहीं आप अपने करियर को क्या कर रहे हो, एज पर ग्रांटेड ले रहे हो, बिना सोचे समझे, विदाउट एनी प्लानिंग चल रहे हो। करियर के लिए भी ये अच्छा कार्ड नहीं है, करियर हो चाहे बिजनेस हो। अभी बिजनेस में क्या होना जरूरी है भाई, माइंड, इंटेलेक्चुअल, है ना, डिसीजन हाँ। मेकिंग क्वालिटी, जो इसके अंदर नहीं है। बच्चों में होती है क्या डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, बिल्कुल भी नहीं होती है ना, इसके अंदर अंदर वो नहीं है। सो करियर वाइज, बिजनेस वाइज दिस कार्ड इज नॉट गुड, बट आप उनको सजेशन दे सकते हो, भाई साहब कार्ड में पॉजिटिविटी है, आप थोड़ा सा रिस्क ले लो, वेल इन्फॉर्म अगर रिस्क लेते हो, आने वाला समय अच्छा है, क्योंकि सूरज बना हुआ है, होप्स तो है कार्ड में, है ना, होप्स है, बिकॉज वहां पे सूरज है, सपोर्ट भी है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन आपको वेल इन्फॉर्म रिस्क लेने की जरूरत नहीं। मूर्खे जैसे मत करो, पागल जैसे मत करो कि मैं 10 लाख रुपए डाल दूं बिजनेस में, भाई मुझे नहीं पता, मैंने तो डाल दिया, अभी अभी जो होगा भगवान भरोसे, ऐसा नहीं करना, है ना। थोड़ा सा रिस्क लेते समय थोड़ा सा वेल इन्फॉर्म कैलकुलेटिव रिस्क, ये हम सजेशन उसको देंगे साथ ही साथ, ठीक है, ओके। देन हेल्थ वाइज ये कार्ड क्या बताता है, अभी देखा जाए प्रेजेंटली तो हेल्थ तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। लेकिन कोई बोल रहा है कि मुझे हेल्थ के बारे में बताओ, मेरी हेल्थ कैसे, हेल्थ में मुझे क्या इश्यू आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था यूरेनस प्लैनेट है यहाँ पे, ठीक है, राहु के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिखाते हैं, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू में आएंगे। यहाँ पे देखो इसका एक पैर, जो एड़ी होती है वो उठी हुई है, दिख रही है सबको, उस बंदे की एड़ी ऐसे पीछे वाली उठी हुई है, दिख रही है, हाँ या ना, है ना। तो इसको जो होता है ना, एड़ी हाँ। में जो दर्द होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपके एड़ी में दर्द होता है, सुना है किसी के एड़ी में दर्द होता है, उसको बोलते हैं स्पर,
कैल्शियम के कमी के कारण ये डिजीज होता है। पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द होता है, ऐसे सुई सुई जैसे चुभती है ना, वैसे वैसे लगता है। तो ये वाला हेल्थ इश्यू इसको आ सकता है। ठीक है। और क्या आएगा इसको हेल्थ इश्यू में? इसको आई रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। आई रिलेटेड इश्यू, कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्योंकि बंदा बिल्कुल किसी का भी सुनता नहीं है, जो भी अच्छा लगेगा वो खाएगा, है ना। हैबिट जो रहेगी खाने की वो सही नहीं रहेगी, उस कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी प्रॉब्लम आ सकता है इनको। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम हो सकता है। अचानक आने वाले हेल्थ इश्यू, क्योंकि यूरेनस इज द प्लैनेट ऑफ सडननेस। अचानक से जो कुछ बीमारी होती है ना, अचानक से आ जाते बिना बुलाए वाली बीमारी, वो बीमारियां इसको आ सकती है। ठीक है। और कौन सी बीमारी, जैसे कि मैंने फूल का, फूल माने मूर्ख, पागलपन, पागलपन की बीमारी। मंद बुद्धि बच्चा, जिसका दिमाग काम नहीं करता है, मूर्खी जैसे हरकतें करते, फूल जैसे हरकतें करते, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। गॉट इट? ठीक है। रिलेशनशिप वाइज, रिलेशनशिप में बंदा कैसे रहेगा? इररिस्पॉन्सिबल, इमैच्योर। ठीक है। तो रिलेशनशिप में कैसा रहेगा? ये अपने रिलेशनशिप को एज पर ग्रांटेड लेता होगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं निभाता होगा, है ना। जस्ट लाइक एक मैरिड पर्सन के लिए कार्ड आ गया मान लीजिए, है ना। वो ना किसी का बर्थडे याद नहीं रखेगा, कभी एनिवर्सरी याद नहीं रखेगी। वाइफ बोलेगी कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यू हो रहा है, वो बोले तू कर ले, मुझे नहीं जाना, तू मम्मी के साथ चली जा, तू बेटे के साथ चली जा। ठीक है। बेटे के स्कूल में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। ये कौन सा काम करेगा? जो इसके मन को भाएगा, जो इसको सही लगेगा वही वो काम करेगा। तो रिलेशनशिप में कैसा रहेगा बंदा? इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल, एज पर ग्रांटेड लेगा रिश्ते को। गॉट इट? गाइडेंस क्या देना है? क्या दोगे आप गाइडेंस इस कार्ड से? वेल एनीवन विशर ट्राइड? का सुनो। हम्म। अ, उसके वेल विशर का सुनना चाहिए वेरी इसमें, गुड, वेरी गुड। और जो उसको वेल विशर। गाइडेंस यही है कि अपने वेल विशर्स का सुनो, मीन्स अपने बड़ों का सुनो, जो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनकी बात सुनो। और अभी भी समय है, सुधर जाओ। बी मैच्योर, बिहेव लाइक अ मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना। रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है आप। ओके। रीजन क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, क्या रीजन है? बोले वो अपने मन मर्जी से कर रहा। यस, बिल्कुल। ओनली प्रांजल नहीं है क्लास में, बाकी के भी लोग है ना, बाकी के भी लोग आंसर कर सकते हैं। हम्म। वैशाली, वहां पे स्पीकर का साइन होगा ना, उस पे क्लिक करना, तो आप बात करोगे तो हमको सुनाई देगा। रोशन जी बताइए, क्या रीजन है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, क्या रीजन है? तो मस्त मौला है ना वो, उसका खुद को ही ध्यान नहीं है। आप रिलेशनशिप को एज पर ग्रांटेड लेते हो। ठीक है। आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, उस कारण। ठीक है। बिजनेस में, करियर में प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि आप करियर को, बिजनेस को एज पर ग्रांटेड ले रहे हो। आपको जो सही लगता है वो आप करते हो, है ना। ओके। बिजनेस करियर में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत होती है या नहीं होती है? डेफिनेटली यस, है ना। ओके। बट ये बंदा नहीं ले रहा है, उस कारण प्रॉब्लम है। गॉट इट? क्लियर? लास्ट, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, सबसे ज्यादा चलने वाला क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे आप काम करोगे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब लोग आजकल प्यार के पीछे पागल है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है।
तो मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ? तो इसका आंसर ये है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता है। वो अपनी दुनिया में मस्त मोला है, मस्त एंजॉय कर रहा है ना। अभी वो आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, उसको ना आपकी फिक्र ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मेरा होने वाला पार्टनर कैसे होगा? ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसे होगा भाई? दिमाग से पैदल। ठीक है, दिमाग से पैदल माने बिना सोचे समझे काम करने वाला इंसान। अच्छा, वो वाला मूवी किसने देखा, जुदाई पिक्चर, श्रीदेवी वाला, अनिल कपूर, श्रीदेवी एंड उर्मिला। जुदाई मूवी किसने किसने देखा है? याद है किसी को? देखा है? ठीक है, उसमें जो श्रीदेवी का हम्म, कैरेक्टर है, कैसी होती है वो? हम्म, पागल। वही वो बंदा है। उसके हस्बैंड ने उसको पैसा दिया कि जाके बस इलेक्ट्रिक बिल भर के आ, वो क्या करती है, रेडियो लेके आ जाती है ना। ओके, सो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो कैसे रहेगा आपका होने वाला पार्टनर? मूर्खों जैसे हरकतें करने वाला, बिना सोचे समझे काम करने वाला, अपने दुनिया में बिजी रहने वाला। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल, इमैच्योर। क्या मुझे शादी का प्रपोजल आया है, क्या मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए? आंसर इज नो। नो। ये कार्ड आता है, कोई बोलेगा, पूछेगा क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए, ये प्रपोजल है, ये कार्ड निकल गया है, मत करो। अगर करोगे तो आपका वैसे भी हस्बैंड वो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, अपने दुनिया में रहेगा, उसके फ्रेंड्स लोग उसका जो भी कुछ है वो अपनी दुनिया में देखेगा, इमेच्योर तरीके से बिहेव करेगा। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी मैरिज लाइफ में, अगर आ भी सकती है तो? बच्चा है। ठीक है, सो सेक्सुअल प्रॉब्लम, फिजिकल इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आएगा, बच्चे से वो काम हम नहीं करवा सकते। ठीक है, सो वहां पे डिससेटिस्फैक्शन। गॉट इट? देन आफ्टर, बंदा कैसे रहेगा? व्हाइट फ्लावर है, किसी से भी झगड़ा नहीं मोड़ेगा बंदा, हर किसी के साथ बना के रखेगा। बच्चा क्या करता है, एक स्माइल दे देता है ना, थोड़ा सा कर देता है तो हमारा फिर गुस्सा भी चला जाता है। तो ये क्या करेगा, हर किसी को एक व्हाइट फ्लावर चिपका देगा, तू भी अच्छी, तू भी अच्छी, तू भी अच्छी, तू भी अच्छी, हर किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, कौन सा एस्पेक्ट बचा भाई? करियर, किस तरीके के करियर आप कर सकते हो? बच्चा है, नर्सरी खोल लो। वो आता है ना आजकल, प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, नर्सरी एंड ऑल, है ना वो वाला चाइल्ड रिलेटेड वर्क। प्ले स्कूल खोल सकते हो, वहां पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब ये बंदा चढ़ कहाँ रहा है? पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है ना, रॉक क्लाइमर, है ना, क्लाइम करना, पहाड़ी चढ़ना, ये सारी चीजें। ठीक है, और कुछ, किसी को कुछ पूछना है इस कार्ड से पूछ लो, तो अब नेक्स्ट कार्ड के ऊपर जाएंगे। अभी आपका लिख के नहीं होगा, मैं जितना स्पीड से बोल रही हूँ आपको उतना स्पीड से लिखना नहीं होगा, बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी, आराम आराम से लिखो, पॉज कर करके लिखो, है ना। हर एक चीज को, हर एस्पेक्ट को इसी तरीके से आपको लिखना है जैसे मैंने बोला। पास्ट में मैंने क्या बोला, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, गाइडेंस में, रीजन में, है ना, ये सारी चीजें। ओके, रेमेडी क्या दोगे भाई? क्लाइंट आएगा बोलेगा मुझे रेमेडी भी दे दो मैम, सूरज है यहाँ पे, सूर्य की रेमेडी देनी है हमको। ठीक है, सूर्य देव। यस, सूर्य को जल दो, जल्दी उठो, सूर्य को जल दो। और दूसरा क्या हो सकता है, बंदा क्या कर रहा है, जा रहा है, जर्नी पे निकला है, सफर पे निकला है, जैसे कि हमने फूल कहा, पागल,
जो पागल लोग होते हैं ना, रास्ते पे खड़े रहते, बैठे रहते, आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, कहीं भी मिलते हैं ना ऐसे लोग, उनको खाना खिला दो। ठीक है, ये रेमेडी रहेगी आप। क्लियर? मेरी खुद की करंट फीलिंग है, ये भी क्वेश्चन आता है। मैम पहले मेरी करंट फीलिंग बता दो, देन आफ्टर ना मैं आप पे विश्वास करूंगा, देन आफ्टर मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूंगा। ऐसे भी लोग आते हैं महान। ठीक है, ये कार्ड से क्या आएगा, उनकी करंट फीलिंग। राइट नाउ सर, आप कहीं ना, सर और मैम जो भी होंगे, राइट नाउ आप बहुत कहीं ना कहीं किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे हो, आप अपने लाइफ में अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। ठीक है, आप ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे हो, ना किसी चीज में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि किसी जर्नी पे मैं निकल जाऊं, कहीं घूमना फिरना चाहते हो। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी ये कार्ड आता है, जर्नी दिखाता है, ट्रैवल दिखाता है, मे बी फिजिकल लेवल, मे बी मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, कहीं ना कहीं आपकी जर्नी चालू होगी, आप जर्नी पे जाओगे। ठीक है, एक ही कार्ड से बहुत सारा हो गया मैम, हमारे तो ऐसे ऐसे जुब जुब करके जा रहा है। हो रहा है, ऐसे हो रहा है, किस किस का हो रहा है, हैंड रेज करें कि मैम हमारा तो ऐसे ऐसे हो रहा है। नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आएगा, धीरे धीरे करिए, एकदम से एक दिन में तो नहीं जाएगा, है ना, 2-3 बार आप सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड के ऊपर चले। ओके, चलिए बताइए कार्ड देख के क्या क्या लग रहा है। प्रांजल चालू करो, बात करो यहाँ पे, जो भी समझ में आ रहा है उतना बता दो। हाँ, येलो कार्ड है, रेड ज्यादा येलो है। कार्ड नहीं है मैडम जी, येलो कार्ड नहीं उसके है। बाद एक आदमी है ऊपर। सुनिए, सुनिए, ऊपर नहीं नहीं, आप, पीछे येलो है, हाँ पीछे येलो बोलिए। है। मेजर हाँ अरकाना का कार्ड है, ऐसे बोलिए, मेजर अरकाना का 1 नंबर का कार्ड हाँ है, 1 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट सन। ओके, हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से मेजर चालू। अरकाना का कार्ड है। हाँ हम्म, हाँ, मेजर अरकाना का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है। एक बंदा खड़ा है जिसने वाइट, प्योर वाइट पहना हुआ है, और रेड कलर भी है उस केस पे। सॉर्ड है, पेंटेकल का भी एक साइन दिख रहा है मुझे ऐसे स्टार में वहां पे। और कप भी दिख रहा है मुझे वहां पे। हम्म, और एक उंगली उसके नीचे दिख रही है, और बीच में भी बहुत सारे वाइट फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। एक टेबल दिख रहा है जिसपे सब चीजें रखी हुई है, और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। हम्म, और इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है उसके सर के ऊपर। वेरी गुड। और कोई? एक मैजिशियन है ये। हाँ जी। और और कोई बताएगा? एनीवन? पीछे फ्लावर्स, पेड़ पौधे भी है ना पीछे। ओके, फ्लावर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं टैरो में? ग्रोथ को। वेरी गुड। और? पॉजिटिविटी। वेरी गुड। ओके चलो, सात्विक? ये दो मैजिशियन का कार्ड है। हम्म,
और ये जो फ्लावर है उसके ऊपर वो हम्म। सेलिब्रेशन दिखाते हैं। हम्म। और उसने रेड कलर का ड्रेस पहना है। हम्म। उसने रेड कलर का ड्रेस पहना है। यस। और कुछ? और इसका प्लेनेट मून है। मून बैलेंस को दिखाता है। मून कहाँ पे है भाई? 1 नंबर है, 1 से कहाँ मून आता है? 2 नंबर से मून आता है। सन है, सन। वेरी गुड। चलो। सो सब लोग म्यूट पे जाए। तो नंबर 1, रिप्रेजेंट द प्लैनेट सन। मेजर अरकाना का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है। हर एक क्वेश्चन में इसका आंसर यस में जाएगा। क्या मेरी शादी होगी? डेफिनेटली यस। क्या मुझे पैसा मिलेगा? डेफिनेटली यस। ठीक है। लेकिन यस और नो के बीच में लाइफ कभी भी नहीं चलती। तो यस बोलने के बाद उस कार्ड का जो भी डिटेलिंग रहेगा वो भी आपको बोलना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके। सो सन का कार्ड है। सन किसको दिखाता है? न्यू बिगनिंग को दिखाता है ना। सन वाले कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट, ऑथोरिटी होती है, डिसिप्लिन होते हैं वो लोग, है ना। ओके, ये सारी चीजें सन में आ गई। देन कार्ड के ऊपर चलते हैं तो येलो कलर कार्ड में दिखाया गया है। तो येलो कलर रिप्रेजेंट द पॉजिटिविटी, होप, ऑप्टिमिस्टिक, है ना। क्या है? इसमें आशावाद है। आप कुछ भी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। ओके। क्योंकि इस कार्ड में आप देखोगे तो उसके हाथ में एक स्टाफ है। जब भी स्टाफ आता है तो वो शेयरिंग केयरिंग को दिखाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, इस कार्ड का नाम है द मैजिशियन। मैजिशियन किसको बोलते हैं? जादूगर, है ना। जादूगर क्या करता है? आपके सामने ऐसी चीजें क्रिएट करता है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, है ना। ऐसे कहीं से भी हवा से फ्लावर निकाल के लेके आएगा, कुछ भी करेगा। जादू का खेल देखा है किसी ने? हर किसी ने देखा होगा बचपन में, है ना। सर्कस में जाके वो दिखाते, या स्कूल में भी आते हैं जादूगर। कुछ 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 अलग अलग कबूतर निकालेगा, ये निकालेगा, लड़की को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, लाइक दैट, ऐसी चीजें करता है ना मैजिशियन। तो ऐसे ऐसे वो चीजें क्रिएट करता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है ना। उसको क्या कहते हैं? मैजिशियन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? बंदे ने रेड एंड व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है। व्हाइट कलर रिप्रेजेंट द प्यूरिटी, इनोसेंट, काइंड हार्ट पर्सन अंदर में है, दैट इज बहुत अच्छा पर्सन है। ऊपर से रेड कलर पहना है। रेड कलर रिप्रेजेंट एनर्जी, पैशन। मैंने बोला था एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एनर्जेटिक बंदा है। ठीक है। और रेड कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट द आपका मटेरियलिस्टिक थिंग, मटेरियलिज्म। ठीक है। व्हाइट कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअलिटी। तो जितना बंदा इनवर्ड है उतना ही एक्सट्रोवर्ड है। ओके। अभी यहाँ पे देखोगे नीचे में फ्लावर्स है, पेड़ है, पौधे हैं। जब भी टैरो में पौधे आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, वो दिखाते हैं कि आपकी इसमें फ्रूटफुल रिजल्ट है, आपकी इसमें ग्रोथ है। जो भी आपने काम किया है उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है। ऊपर में ही ये लटका हुआ है। हम घर में कब लटकाते हैं भाई ऐसा तोरण? कब लगाते हैं? दिवाली, दशहरा होता है, कुछ होता है सेलिब्रेशन, है ना। तो ऊपर जब भी आएगा टैरो में तो वो सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अगेन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसके सामने एक टेबल रखा हुआ है और टेबल के ऊपर चारों एलिमेंट, चारों सूट्स रखे हुए हैं। पेंटाकल रिप्रेजेंट द अर्थ एलिमेंट, कप्स रिप्रेजेंट द वाटर एलिमेंट, wands रिप्रेजेंट द फायर एलिमेंट, swords रिप्रेजेंट द एयर एलिमेंट। चारों एलिमेंट इसके पास है। ठीक है। जिसके पास चारों एलिमेंट का पावर है वो अपने लाइफ में जादू क्यों ना क्रिएट करे? हाँ या ना? सब तरीका है। राइट थॉट्स है, राइट एक्शन है, राइट पैशन है, राइट इमोशन है, राइट पैसा है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है। देन आफ्टर आप यहाँ पे देखोगे उसके कमर के ऊपर, यहाँ पे देखो सेंटर में उसने एक बेल्ट बांधा हुआ है कमर के ऊपर।
जो स्नेक जैसे दिख रहा है, ठीक है। जो बंदा स्नेक को अपने काबू में कर सकता है वो किसी को भी अपने काबू में कर सकता है। दैट मीन्स इसका कम्युनिकेशन बहुत बहुत अच्छा है ना। बोलते ना अपनी बातों से जादू करने वाला इंसान, ठीक है। कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये इंसान ऐसे होगा जो गंजे को भी कंगी बेच के आएगा। होते ना, आप कहीं कहीं जाओ, किसी शॉप में जाओ, वहां पे सेल्समैन कुछ इस तरीके से होते हैं। हम तो ऐसे ही जाते हैं मजाक मजाक में, चलो मॉल घूम के आ जाए, लेकिन वहां के सेल्समैन सेल्स गर्ल्स का कम्युनिकेशन इतना बढ़िया होता है, हमको इस तरीके का प्रोडक्ट का डिटेलिंग करवा देते हैं, तो हम एक एक लेने के बजाय 10 चीजें खरीद के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन का उतना पावर होता है, बात करने का पावर होता है। तो इस बंदी में भी वो क्वालिटी है, कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त होगी इसकी, ठीक है। इनफाइनाइट साइन सिर के ऊपर है, दैट मीन्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग इसके ऊपर है। जो भी ये काम करेगा उसमें इसको सक्सेस मिलेगा। क्लियर? जैसे कि मैंने कहा, ये माइंड का तेज होगा, माइंड बहुत इसका स्ट्रांग होगा, शार्प माइंड पर्सन होगा, बातों का धनी होगा, कम्युनिकेशन बहुत बहुत अच्छा होगा, मैनिपुलेटिंग पर्सनालिटी होगा, साम दाम दंड भेद हर तरीके की ये चीज यूज करेगा। कहाँ से पकड़ा मैंने? चारों एलिमेंट इसके काबू में है ना। तो इसको बोलते हैं चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद। जहां इमोशन की जरूरत है इमोशन यूज करेगा, जहां पे बोलते ना अग्रेशन पैशन की जरूरत है पैशन यूज करेगा, जहां पे पैसों की जरूरत है पैसा दे देगा, जहां पे माइंड की जरूरत है माइंड यूज कर लेगा, इंटेलेक्चुअल। ओके, तो ये सारी चीजें यूज करेगा। क्लियर? सो ये कार्ड अगर पास्ट में आएगा तो क्या बोलेंगे? एनीवन? पास्ट में आपके पास सब कुछ था, आपने जो भी मेहनत की थी उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिले थे, आप बहुत सक्सेसफुल थे, आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी थी, आप जो चाहते थे वो सब चीजें आपके पास थी। प्रेजेंट में क्या है? राइट नाउ आप जो भी, है ना, जो भी पास्ट में आपने मेहनत की है उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको प्रेजेंट में मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, आने वाले समय में आप जो भी कर रहे हो राइट नाउ प्रेजेंट में उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेंगी, आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। आप अपने लाइफ में एक मैजिक क्रिएट करोगे। क्लियर? इस कार्ड को बोला जाता है बिजनेसमैन का कार्ड। बिजनेसमैन कैसे होते हैं? माइंड शार्प होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, तो इस कार्ड का वो सेंस है, बिजनेस सेंस। बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली ये कार्ड मर्क्यूरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, मैम दो दो प्लैनेट बोल रहे हो आप। यहाँ पे सन मैंने न्यूमरोलॉजी से लिया, मर्क्यूरी मैंने एस्ट्रोलॉजी से लिया। ओके, तो आप साइड में लिख लो, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं बच्चा, है ना। कम्युनिकेशन का कारक होता है मर्क्यूरी, है ना। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, शार्प माइंड होता है, अपने चीजों के लिए अपने फायदे के लिए यूज करना हर चीज को, है ना। तो मैंने जैसे कि कहा साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति भी ये बंदा यूज कर रहा है। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लियर है। बिजनेस में कैसे? बिजनेस का ही कार्ड है, तो बिजनेस में क्या है, बहुत अच्छा कार्ड है। आप जो भी करोगे करियर में बिजनेस में उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आप जो भी चाहते हो जो भी विश है वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्लियर?
ये कार्ड ऑल्सो द कार्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, क्योंकि इसका एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है ना, डिस्को डांस जैसे कर रहा है। ओके, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, यूनिवर्स से चीजें लाके, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से चीजें लाके हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो दिस कार्ड इज ऑल्सो कार्ड ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड और द मैनिफेस्टेशन कार्ड। ठीक है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, क्या बचा हमारा, करियर हो गया, बिजनेस हो गया, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या होगा, बंदा रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग होगा, बातों का धनी होगा, कोई भी रिश्ता इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं रहेगा। ये किसी ना किसी तरीके से अपने रिश्तों को मना ही लेगा। ये अपने घर में ज्यादा टाइम नहीं देता होगा, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, इसमें इसका ज्यादा वक्त जाता होगा। लेकिन फिर भी जब भी ये घर आता होगा तब भी कोई भी रिश्ता, इसकी वाइफ, इसकी भी बच्चे, कोई नाराज नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। बट साथ ही साथ क्या है, मैनिपुलेटिव इंसान, मैनिपुलेट करेगा हर चीज को। ओके, गाइडेंस क्या है कार्ड में, क्या गाइडेंस दोगे आप कार्ड में? चलो मैं दो तीन फिर बता देती हूँ, फिर गाइडेंस लास्ट में लेते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे करंट फीलिंग ऑफ माय पार्टनर, आपका पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहा है, तो राइट नाउ आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है, वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचा, ओवर थिंकिंग कर रहा है, कि जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। उस कारण आपको कहीं ना कहीं सिर में हेवी सा फील हो रहा है, या बैक पेन हो रहा है, या इन दिनों आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, या आपके पार्टनर का नाम या उससे रिलेटेड कोई चीजें दिख रही है। बहुत बड़ा है, करंट फीलिंग में बाद में लिख लेना, सुन लो। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है मैनिफेस्टेशन, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है आपको। मेरे लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, रीजन क्या है? भाई साहब, आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग हो, हर बार मैनिपुलेट करते हो चीजों को। तो हो सकता है आपको शेर को सवा शेर मिल गया, वो आपसे भी ज्यादा मैनिपुलेटर होगा, है ना, ज्यादा मैनिपुलेट करता होगा, उस कारण प्रॉब्लम है। या सेकंड रीजन, मिसकम्युनिकेशन। मर्क्यूरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, है ना, इस कारण ये रीजन रहेगा। क्या रहेगा, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग, सॉरी, कम्युनिकेशन इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें। एक बार एक कार्ड आया था एक क्लाइंट के लिए रिसेंटली, उसने पूछा था, मैरिड थी, रैंडमली पूछा था कि मेरे मैरिड लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ये कार्ड निकल के आया, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ माय मैरिज लाइफ, ऐसे उसने पूछा। इस कार्ड से अभी मैं क्या ही पकड़ू, कार्ड में सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो मैंने कहाँ से पकड़ा, मर्क्यूरी है, सन भी आ गया, मर्क्यूरी के साथ सन भी आ गया, है ना। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो आपका रिलेशनशिप है वहां पे आपको डोमिनेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसी ऐसी चीजें बोलता होगा कि आपके मुंह से वो चीजें बुलवाता होगा। कभी कभी होते हैं ना हस्बैंड लोग या वाइफ लोग, क्या होते हैं कि आपको नहीं बोलना है, आप शांत हो, लेकिन वो सामने वाला इतना मैनिपुलेट करता है कि हम गुस्से में वो बोलने लगते हैं, है ना। तो बातों से एब्यूज करना, कम्युनिकेशन एब्यूजिंग रिलेशनशिप उसका था। उसका हस्बैंड उसको बातों से, है ना, ऐसे मैनिपुलेट करके थोड़ा सा अलग तरीके से बात करना, गाली गलौज करना, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। आपको पकड़ना पड़ेगा उस समय कि आपका माइंड, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है। क्या आप बोल सकते हो मैनिपुलेट करता है आपका पार्टनर, ऐसे दिखाई दे रहा है, वो उसको जो सही लगता है वही चीजें आपके मुंह से बुलवाता है। ठीक है, क्लियर। गाइडेंस क्या है फिर यहाँ पे,
एक्शन लेने की जरूरत है भाई। एक्शन लो लाइफ में। एक्शन लोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी ग्रोथ आएगी, क्योंकि एक्शन, विदाउट एनी एक्शन कुछ नहीं कर पाओगे। और अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखो। ठीक है। और क्या होगा गाइडेंस में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो, विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाओ, अफर्मेशन करो, है ना। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेली रूटीन है उसको फॉलो करो, तो आपकी जो भी विश है वो मैनिफेस्ट हो सकती है। मेरी खुद की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ, मैं क्या फील कर रही हूँ। तो राइट नाउ आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो है जो ग्रोथ है, सक्सेस है, उसको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप चाहते हो आपके लाइफ में ग्रोथ आ जाए, अबंडेंस आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बिजनेस में, करियर में बोल दिया मैंने, हाँ या ना। हेल्थ इशू क्या हो सकते हैं? हेल्थ इशू क्या होंगी इसमें? इसके सर के ऊपर क्या पट्टी बंधी हुई है? माइग्रेन इशू, हेडेक, नर्व्स रिलेटेड इशू, नसों की बीमारी। मर्क्यूरी हमारे बॉडी में नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बीमारी इसको आ सकती है। देन, जैसे कि मैंने कहा, मर्क्यूरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हम कैसे कैसे करते हैं, कौन बताएगा मुझे? बताइए, कम्युनिकेशन हम किस तरीके से करते हैं? ओनली बात करके करते हैं या और भी कोई तरीका है भाई? जैसे मुझे प्रांजल ने कुछ पूछा, मैम ये सन का ही कार्ड है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला क्या है इसका मतलब? इशारा। इशारा मीन्स यस है ना। तो मैं हेड से भी कम्युनिकेट कर रही हूँ, सिर हिला रही हूँ। मैंने किसी को बोला ये थम्स अप दिखा रही हूँ, मीन्स यस, ओके, है ना। ओके। हम हाथों से किसी को इशारा देते हैं, ठीक है। सिर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। सिर में पेन, है ना। ओके। हाथों में पेन, जिससे भी आप कम्युनिकेट करते हो, हम आंखों से भी कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे ऐसे आंखें झपकाते हैं, है ना, हाँ हाँ करके, है ना, पलक झपकाते हैं, तो इशारा हो गया, मीन्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम, आई रिलेटेड, नर्व्स रिलेटेड, ठीक है, हेड रिलेटेड इशू, माइग्रेन, एसिडिटी, ओके। और टिथ, टिथ रिलेटेड इशू, ओके। रेमेडी क्या करनी है? कौन से प्लैनेट की रेमेडी करोगे? कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, बिजनेस मेरा चल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन इशू, तो मर्क्यूरी प्लैनेट की रेमेडी करोगे। जो हम आगे पढ़ेंगे प्लैनेट की रेमेडी, लास्ट में पढ़ने वाले रेमेडी, अभी के लिए लिख लो मर्क्यूरी प्लैनेट की रेमेडी, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आपको सही लगेगा वो आप दे देना, ठीक है। मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, ये कार्ड आ गया। मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, सब हो रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है, सन की रेमेडी, ठीक है। और तीसरी चीज है, यहाँ पे फ्लावर्स, पौधे लगे हैं, है ना, प्लांटेशन करो, पौधे लगाओ, ठीक है। ग्रीनरी में वॉकिंग करो, बहुत सारी चीजें निकल के आती है एक कार्ड पे। किस तरीके का काम कर सकता है बंदा? बिजनेस करो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ओके। अकाउंटेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, और क्या हो सकता है, मर्क्यूरी से रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कम्युनिकेशन की बेस पे पैसा कमाओगे, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी है ना, काउंसलर हो गया, अकाउंटेंट हो गया,
किसी को गाइडेंस देना हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, है ना, ये सब सारी चीजें। या फिर वो फ्लावरिस्ट होते हैं, उनकी दुकान होती है, फूल बेचते हैं, वो भी आप कर सकते हो। और क्या बचा कार्ड में? रीजन गाइडेंस हो गया ना। हम्म, और क्या बचा? बताओ, जो भी आपने लिखा है उसमें कुछ बचा होगा तो पूछो। मुझे शादी का प्रपोजल आया है, तो क्या मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? अगेन एक चीज, जैसे कि मैंने द फूल कार्ड में बोला था, बच्चा है, सेक्सुअली डिससेटिस्फेक्शन, इस कार्ड में भी आएगा। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम इस कार्ड में आएगा। बंदा कैसे रहेगा? बातों का धनी। लव लाइफ में कैसे रहेगा इसका? ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसी ऐसी बातें करेगी कि आपको चांद तारे आसमान सब घुमा देगा, है ना। प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, कम्युनिकेशन का धनी है, बातों का धनी है। लेकिन रियलिटी में जाओगे, कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज रिलायबल बंदा है क्या? नॉट रिलायबल। क्या ये शादी का कमिटमेंट देगा? बात कर रहा है, हवा में बात कर रहा है, नो चांसेस। ठीक है, क्या ऐसे पर्सन के साथ शादी करनी चाहिए? ना। ठीक है, इसमें मर्क्यूरी के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने 5 नंबर आपको पढ़ाया था पहले भी, है ना। कैलकुलेटिव होता है, अपने बारे में ज्यादा सोचता है। मैं, माई सेल्फ, पहले मैं कुछ भी रिश्ता रखूंगा उसमें मेरा फायदा क्या है, उसमें मेरा फायदा क्या, अगर मुझे फायदा मिल रहा है तो मैं इसके साथ रिलेशनशिप रखूंगा, अदरवाइज तू कौन मैं कौन, है ना, लाइक दैट। तो इस तरीके का बंदा होगा, अपने बारे में सोचने वाला। सो पैसा रहेगा, ग्रोथ रहेगी, सब कुछ रहेगा, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में ओनली पैसा ही मैटर नहीं करता, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो उसको आप क्या बोलोगे? कर सकते हो भाई, देख लो आप, इस तरीके का बंदा है। मेरा होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा? बातों का धनी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, एक ऑथोरिटी फिगर रहेगी, बड़े लेवल पर रहेगा, ऑथोरिटी पोजीशन पे रह सकता है ना, इस तरीके से। और कुछ बचा? आई थिंक सब कुछ कवर अप हो गया है। हाँ या ना? मैंने पेन कहाँ पे रखे? ओके, आगे चले। मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, क्या मुझे लेना चाहिए? डेफिनेटली यस। बिजनेस का कार्ड है, करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, नो इशू, ले लो। आप लोगे तो वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी करियर में, है ना, सक्सेस मिलेगी। क्लियर? नहीं समझता है तो पूछ लो भाई, पूछने के पैसे नहीं लगते। नेक्स्ट इज हाई प्रिस्टेस। कौन बताएगा? कोई भी बता दो, जो भी समझ में आ रहा है। कार्तिक। ये द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इसका प्लैनेट मून है। ये बैलेंस को दिखाता है। ये और इस उसके गले में जो है प्लस का साइन, वो शिव शक्ति को दर्शाता है। और उसके सर के ऊपर एक क्राउन है। और उसके आजू बाजू में दो कॉलम है, एक ब्लैक कलर, एक व्हाइट कलर का। हम्म। वो नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को दर्शाता है। और
प्रांजल। हाँ, ये ब्लू कलर के इसमें है, तो ये पीसफुल ही रहेगा, मेनली कामनेस रहेगा। देन आफ्टर येलो भी है इसके कलर्स में। और सेम मेजर अरकाना का ही कार्ड है ये। और नीचे में चांद है, मतलब ये मून को रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर रहा है। और वाइट भी मुझे दिख रहा है, तो ये इनोसेंट भी है। और ये एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, तो ये एकदम। और उनके हाथ में भी कुछ तो है। ओके, रोशन जी। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडिकेट इंडिकेट कर रहा है। हम्म। और ग्रोथ का भी कार्ड है ये। हम्म। आप बता देना मैडम फिर बाद में। वैशाली, आप अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? नीचे देखिए, म्यूट अनम्यूट का साइन होगा, स्पीकर जैसा कुछ। एक मिनट, मैं आपको वो भेजती हूँ। अभी करो, कुछ आया वहां पे, यस करके करो। स्क्रीन पे कुछ आया? नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, रहने दीजिए। ठीक है। सो ये 2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मून। न्यूमरोलॉजिकली भी ये मून है, एस्ट्रोलॉजिकली भी ये मून है। ठीक है, दोनों तरफ से मून ही मून है। मून को याद कर लो, कल मैंने पढ़ाया था मून क्या बताता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, मून रिप्रेजेंट यूर मदर। मदर का कारक होता है, आपके मन का कारक होता है, लिक्विड कैश का कारक होता है। ये सब बेसिक याद में रखो। यहाँ पे जब भी मैं मून बोलूं, ये याद में आना चाहिए। ठीक है, ताकि कार्ड को आप अच्छे से पढ़ पाओ। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक लेडी है। पहले तो जो मून प्लैनेट होता है, ये फीमेल प्लैनेट है। क्या है? फीमेल प्लैनेट। प्लैनेट में भी मेल प्लैनेट, फीमेल प्लैनेट, ऐसी कैटेगरी होती है। वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जितना मैं बोलती हूँ उतना लिख लो। मून इज अ फीमेल प्लैनेट। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे कार्ड में देखोगे तो बनी हुई जो फिगर है वो भी फीमेल है। ठीक है, 2 नंबर भी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो हाईली फेमिनाइन एनर्जी इन दिस कार्ड। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हम देखेंगे कार्ड में, तो ये एक लेडीज है जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर का डिफरेंस हो गया मेरे कार्ड में, क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड किया है। रियल में आप देखोगे तो इसने पूरे व्हाइट कलर का अंदर में ड्रेस पहना है और ऊपर से लाइट ब्लू कलर है। ठीक है, तो व्हाइट कलर रिप्रेजेंट द कामनेस, इनोसेंस, प्योर हार्ट, काइंड हार्ट पर्सन, कंपैशन, सब कुछ आएगा। तो ये बंदी उस तरीके की है। पेन कहा जा रहा है मेरा? ठीक है, ओके। बहुत इनोसेंस है, प्योर हार्ट है, काइंड हार्ट है, कंपैशन है, सब कुछ चीजें इसमें आ जाएगी। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पिलर है, एक व्हाइट कलर का पिलर है। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट द निगेटिविटी, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट द पॉजिटिविटी। ठीक है, तो ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को मीन्स सही गलत, इसको बोलेंगे गलत, पॉजिटिविटी को बोलेंगे सही। राइट रॉन्ग, निगेटिविटी पॉजिटिविटी को, सही को गलत को, राइट रॉन्ग को, दोनों को बैलेंस करके बैठी हुई है। ठीक है, और ये क्या देखो आप, क्या पे यहाँ पे बैठी हुई है, थ्रोन है इसका, सिंहासन पे बैठी हुई है। ऐसे ही तो हवा में नहीं बैठी होगी, तो एक थ्रोन पे बैठी हुई है ना। जो इसका थ्रोन है वो भी बहुत सिंपल है, और इसका जो ड्रेस है जिस वियर किया है, वो भी बहुत सिंपल है। तो सिंपल काइंड ऑफ लेडी। आपकी घर की मम्मी लोग सादा डोसा, सादा डोसा मसाला डोसा याद रखना, आने वाले में समझाऊंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। प्लस साइन बना हुआ है, अगेन शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, एंड अगेन इसको भगवान का डर भी है, गॉड फियरिंग नेचर है इसका। प्लस साइन उसको भी रिप्रेजेंट करता है। देन आफ्टर आप देखोगे इसके हाथ में एक किताब है। ठीक है,
सो इसको बहुत नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन है, विजडम है, नॉलेज है। वो थोड़ी सी किताब दिखा रही है, थोड़ी सी छुपा रही है। यहाँ पे क्या लिखा है? टैरो, टोरा। ठीक है, टोरा मीन्स टैरो का ही नाम है टोरा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे फ्रूट्स बने हुए हैं। कौन सा फ्रूट है? अनार का, है ना, पोमोग्रेनेट। वो बना हुआ है। पोमोग्रेनेट रिप्रेजेंट द सीक्रेट, है ना, कोई ना कोई सीक्रेट छुपा रही है। कुछ तो ऐसी बात है जो हिडन सीक्रेट इसके अंदर है। देन यहाँ पे मून बना हुआ है, इसके क्राउन के अंदर मून है, तो इसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। मून वालों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। नीचे में देखोगे तो आधा चंदा मामा है। ठीक है, क्रिसेंट मून बोलते हैं इसको, और वो भी बंधा हुआ है। मून क्या है? बंधा हुआ है। दैट मीन्स इसके इमोशंस को कोई समझ ही नहीं पाता। दैट्स वाई ये अपने इमोशन को सप्रेस करती है। ठीक है, मम्मी के इमोशन को कोई समझता है क्या? मम्मी तो घर में रहती है, काम ही करती है, इसको कुछ आता ही नहीं, जाता नहीं है, उसको क्या लगता है हमको क्या लेना देना, होता है ना, है ना। तो उसके इमोशन को कोई समझता नहीं, इस कारण वो क्या करती है? अपने इमोशन को सप्रेस करती है। क्लियर? अभी यहाँ पे देखोगे, इसका फेस देखो आप, इसको अच्छे से जूम करके देखो। क्या आपको ये खुश लग रही है? इसका फेस ऐसा बना हुआ है या इसका फेस ऐसा बना हुआ है? क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट वन या सेकेंड वन? सेकेंड। सेकेंड है ना। ये क्या है? इमोशनली वेरी डिफिकल्ट पर्सन। मीन्स राइट नाउ ये खुश नहीं है। सब कुछ है इसके पास बट शी इज नॉट हैप्पी। ओके, अगर इसकी आंखें आप बराबर से देखोगे, एक आंख इधर जा रही है, एक आंख इधर जा रही है। ठीक है, तो इसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये इधर उधर देख रही। कब देखते हैं हम ऐसे ऐसे आंखें चुरा के? कब देखते हैं? अपने आप को याद करो, टेढ़े नजर से कब देखते हैं? इसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो है ही नहीं। इसको ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो जेलोसी। ठीक है, इसके पास सब कुछ है फिर भी ये जेलोस फील करती है, इसलिए टेढ़ी नजर। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये खरीद नहीं पाएगी, इसके पास सब कुछ है लेकिन रहती कैसे? बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, पैसा बहुत होता है लेकिन स्टाइलिश नहीं रह पाते। बोलते ना शादी रहा नहीं है ना, बोलते सिंपल ड्रेस वियर करेंगे, सिंपल खाना खाएंगे, लेकिन कोई है ना वो सेंस, ड्रेस ऑफ सेंस वगैरह, वो बोलते वो होता नहीं है। ऐसा कुछ बात इसके साथ है। ठीक है, क्लियर है सिंबोलॉजी? इसमें नॉलेज होगा, विजडम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये किसी को भी अपनी दिल की बात शेयर नहीं करती होगी, क्योंकि जब तक इसको नहीं लगता है कि सामने वाले का इंटेंशन सही है, तब तक ये अपनी दिल की बात नहीं बोलेगी। ये जांचेगी, परखेगी, देन आफ्टर आपको गाइड करेगी। ये काउंसलर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से एडवाइस देती है। ये एक हीलर हो सकती है, एक टैरो रीडर हो सकती है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकती है। हीलिंग फील्ड में इसका चलेगा। करियर के लिए आएगा, कौन से फील्ड में जाओ, तो ये सारी फील्ड आप रेकमेंड कर सकते हो। ऑकल्ट में जाओ, हीलिंग फील्ड में जाओ, टैरो रीडर बनो, न्यूमरोलॉजिस्ट बनो, रेकी हीलर बनो, एंजेलिक हीलर बनो, बहुत अच्छा चलेगा। एनी काइंड ऑफ हीलिंग थेरेपिस्ट इसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्या कर रही है? अपने थ्रोन पे, सेंटर पे बैठी है, सही गलत को बैलेंस करके बैठी है, हर चीज को बैलेंस करके रहती है। इमोशनली जो है वो स्ट्रोंग है, इसलिए अपने दुखने किसी को दिखाती नहीं है, सप्रेस करती रहती है। ओके, अगर ये कार्ड पास्ट में आएगा तो क्या बोलेंगे कि पास्ट में आप सही गलत को बैलेंस करके चलते थे, आप सामने वाले की वर्ड देख के उनको गाइडेंस देते थे। ठीक है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग था, आपके पास सब कुछ था पास्ट। प्रेजेंट में राइट नाउ आप इमोशनली बैलेंस करके चल रहे हो, सही गलत को बैलेंस करके चल रहे हो, जो आपको सही लगता है वही आप कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? आप लोगों की वर्थ जान के उनको एडवाइस कर रहे हो।
आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है इन दिनों आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये भी चांसेस है। आने वाले समय में आप हर चीज को बैलेंस करके चलोगे, सामने वाले की वर्थ देख के उसको आप गाइडेंस दोगे। आने वाले समय में हो सकता है आप हीलिंग फील्ड में एंटर कर जाओ, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाओ। इसको देख के भी आपको ये नहीं लग रहा है ये नन जैसे दिख रही है, क्रिश्चियन में जो नन होती है, हाँ या ना, जो व्हाइट ड्रेस पहनती है पूरा, ये नन है, ये अपने आप को नन मानती है, ये स्पिरिचुअल लेडी है। इसके लिए अगर रिलेशनशिप की बात करो तो इसके लिए भी सेक्स एंड ऑल की जो चीजें होती है उसको ये गंदा मानती है। इस कारण इसका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, क्योंकि इसको पूजा पाठ करना, ये सब चीजें करना अच्छा लगता है। ठीक है, दैट्स द रिलेशनशिप में इशू आ सकता है। अगर रिलेशनशिप का बात करो तो क्या आएगा, आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके चल रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो राइट नाउ आपके पार्टनर को ये लगता है आप बहुत ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, इमोशनली इमोशनल पर्सन हो, आप हर चीज को बैलेंस करके चलते हो, लेकिन साथ ही साथ उनको लगता है कि आप कुछ चीजें उनसे छुपा रहे हो। सीक्रेट का भी कार्ड है। क्लियर? गाइडेंस क्या है कार्ड में? बिजनेस करियर नहीं बताया ना मैंने? नहीं। हाँ, करियर एंड बिजनेस में क्या है, करियर एंड बिजनेस में आपको सिक्रेटिव होना बहुत जरूरी है। हम अपने प्लान्स तो दूसरों को नहीं बता पाएंगे, है ना? तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, सही गलत को अच्छे से मैनेज करके, अपने डिसीजन को अच्छे से मैनेज करके आगे बढ़ रहे हो, इस कारण आपका बिजनेस भी बैलेंस में चल रहा है, अच्छा चल रहा है। करियर में भी ग्रोथ है, बैलेंस में चल रहा है सब कुछ, नो इशू। मेरे करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? मे बी आप वहां पे इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो, है ना कहीं इमोशंस का प्रॉब्लम है, सप्रेस कर रहे हो आप, इस कारण प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए? राइट नाउ आपके पार्टनर को क्या लगता है, आप बहुत ज्यादा लविंग हो, गिविंग हो, केयरिंग हो, है ना, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके चलते हो। ये मैंने बताया शायद, करंट फीलिंग रिपीट हो गया? ओके, गाइडेंस बता दिया। गाइडेंस क्या है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी दिल की सुनो, किसी पे डायरेक्ट भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, हेल्थ वाइज क्या होगा? हेल्थ में क्या दिखाएगा? मून है, मून मीन्स वाटर है, वाटर रिलेटेड इशू। मून बॉडी में लिक्विडिटी का कारक होता है। ठीक है, तो वाटर रिलेटेड इशू आ सकते हैं, लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है, कफ, कोल्ड, अस्थमा। मून वालों को क्या होता है ना, जब भी ये बाहर जाते हैं ना, कहीं का पानी वानी पी लेते, कुछ भी कर लेते, तो इनको पेट से रिलेटेड इशू होने लगता है, पैनिक कर जाते हैं लोग, कहीं का भी पानी इनको सूट नहीं करता, इसलिए इनको बोला जाता है जहां भी जाओ मिनरल वाटर पियो भाई। ब्रेस्ट रिलेटेड इशू, है ना? ओके, ब्रेस्ट कैंसर भी बोल सकते हो आप। किसी को बोल मत देना डायरेक्टली कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा। ठीक है, अगल बगल के कार्ड भी देखने पड़ते हैं, नहीं तो बेचारा पैनिक होके अटैक आ जाएगा उसको। छोटी मोटी बीमारी बताना, बड़ी बड़ी बीमारी मत बताना। ठीक है, अस्थमा हो सकता है, लो बीपी रहेगा, बीपी फ्लक्चुएशन होता है, माइग्रेन, थकावट होगी इसको,
कैमरे क्यों बंद हो गए भाई सबके? ओवरडोज हो रहा है क्या सभी को? हम्म। पढ़ो पढ़ो, कुछ नहीं होता, सब सही है। ठीक है, अगेन हाईलाइट पॉइंट करके लिखो। जब भी ये कार्ड आता है तब दिखाता है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं किसी मदर फिगर का इन्फ्लुएंस है, किसी ना किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस है। कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैम मेरा बंदा ना मुझे शादी का कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। उसको बोलो, हो सकता है कि किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस हमको दिखाई दे रहा है। अब ये फीमेल क्या होगी? एक मैच्योर लेडी। ये आपकी मदर भी हो सकती है कि उसकी मदर इन्फ्लुएंस कर रही है। बोलते ना, उसकी माँ ही उसका बोलते जी का जंजाल बन गई है। माँ ही आपको हेल्प कर सकती है, माँ ही आपको परेशान भी कर सकती है। तो रीजन माँ, या ऐसी कोई फीमेल है जो मैच्योर्ड है ना, वैसी करता कोई हूँ। फीमेल। ठीक है, या कोई विडो लेडी भी हो सकती है। ठीक है, तो फीमेल का इन्फ्लुएंस। इसका नेचर कैसे रहेगा, मेरा होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा? ये कार्ड आ गया। शांत रहेगी, काम रहेगी, इमोशनली स्ट्रांग रहेगी, है ना, बैलेंस लेडी रहेगी, सॉफ्ट स्पोकन रहेगी, कम बात करने वाली रहेगी, इंट्रोवर्ट रहेगी। दिखने में अच्छी होगी, मून जैसे, चांद का टुकड़ा। ओके। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या रीजन है? क्या रीजन है? किसी को नहीं पता क्या रीजन है? हम्म। कुछ तो रीजन होगा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने का। बोलो। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप को सही तरीके से, उस कारण प्रॉब्लम आ रहा है ना? या आप अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आप अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हो, इस कारण प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, करियर कौन से फील्ड में जाए भाई? हीलर बने, रिसर्च बने। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है तो अच्छे साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कार्ड में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है पूछ लो। नेक्स्ट कार्ड पे चले। उसकी करंट सिचुएशन क्या रहेगी? हाँ जी। उसकी करंट सिचुएशन क्या रहेगी, वो फिलहाल क्या सोच रही है? मतलब मैं क्या सोच रही हूँ ऐसा कुछ है मेरी इसमें? खुद की करंट फीलिंग क्या है? खुद की करंट फीलिंग, हाँ, खुद की करंट फीलिंग में क्या है? आप कहीं ना कहीं क्या हो रहे हो, स्पिरिचुअल हो रही हो इन दिनों। इन दिनों आपका मन पूजा पाठ में लग रहा है ना? आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ये बोल सकते हो। आपको शांत रहना अच्छा लगता है। ठीक है, करंट सिचुएशन में कुछ नहीं, सब कुछ बैलेंस में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा राइट नाउ। करंट सिचुएशन ऑफ माई रिलेशनशिप, तो क्या होगा? इस ये कार्ड आ गया, करंट करंट सिचुएशन ऑफ माई रिलेशनशिप।
तो राइट नो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को बैलेंस करके चल रहे हो सकता है दोनों भी अपने इमोशंस को अपने पास ही रख रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है। ठीक है, जो भी समझ में आ रहा है वो बता सकते हो, है ना। कार्ड का अगर बेस आपने पकड़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, ये वो लेडी है घर की जो मम्मी लोग, पुरानी मम्मी लोग हमारी टाइप की, पहले घर का काम करती थी, बहुत अच्छी हाउस वाइफ थी, बहुत अच्छी वाइफ थी, बहुत अच्छी मम्मी थी, सबका ध्यान रखती थी, लविंग थी, केयरिंग थी, है ना। मम्मी लोगों को बोलो मम्मी मैं ऑर्डर कर रही हूँ खाना, आप क्या खाओगे, मम्मी क्या बोलती है आप जो खाओगे उसी में से मैं खा लूंगी। सादा डोसा। अभी मसाला डोसा नेक्स्ट कार्ड में आएगा हमारे। एक स्टूडेंट को इंटरव्यू में पूछा गया था कि हाई प्रिस्टेस एंड द नेक्स्ट कार्ड द एम्प्रेस, इसमें डिफरेंशिएट करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू कार्ड। तो मैडम ने क्या आंसर दिया, हाई प्रिस्टेस इज अ सादा डोसा, द इम्प्रेस कार्ड इज अ मसाला डोसा। मैंने समझाते वक्त ऐसे बोला तो उसने वही पॉइंट याद रख के बोला। सादा डोसा मीन्स घर की मम्मी लोग बताने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, आप मत बोलना। फिर भी जिसने इंटरव्यू लिया वो तो खुश हो गया कि चलो इसने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, वो खुश हो गया, लेकिन ऐसे मत बोलना। ठीक है, क्लियर। मुझे 5 कार्ड करने थे लेकिन मुझे नहीं लग रहा है 5 कार्ड हो गए। ये एक कार्ड करके खत्म करते, 4 कार्ड ही कर लेते आज, ठीक है। आपके लिए हाई डोज हो जाएगा नहीं तो। ओके, क्योंकि 2 दिन की अभी छुट्टी आ रही है, सैटरडे संडे, तो आपका इतना क्लास लिख के हो जाएगा, 2 दिन में आप आराम से कर पाओगे। चलिए बताइए इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। मैंने उसमें रेमेडी बताई क्या करना है हाई प्रिस्टेस में। मून की रेमेडी करो भाई, लिखो उस कार्ड में, मून की रेमेडी फॉलो करो। एक तो सबके कैमरे बंद है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं भी अपना कैमरा बंद करके पढ़ाती हूँ, ठीक है, चलेगा। हम ऐसे ही पढ़ते हैं आज, ठीक है। कोई भी कैमरा मत ऑन करो, मैं भी नहीं करती हूँ, ऐसे पढ़ते हैं। ओके, ना किसी का आवाज आ रहा है ना कुछ कुछ बोल रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है। मैंने जितना भी 3 कार्ड समझा है वो समझा आपको, हेवी लग रहा है। हर्षा जी, पढ़ाई करनी पड़ेंगी मैम, तब समझेंगे। लेकिन आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत हेवी हो रहा है करके। हाँ, थोड़ा हेवी हो रहा है। हर्षा जी, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही, मैं कहाँ से बोलूं अभी आपको। और वैशाली का म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, इस कार्ड को करके खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कौन बताएगा। बोलिए, ट्राई करिए। एक लेडी बैठी है एक आराम से। हम्म, बैकग्राउंड येलो, बैकग्राउंड में येलो कलर है। एक रेड कलर, रेड कलर भी दिखाई दे रहा है। पीछे में बैकग्राउंड पेड़, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ओके, और कोई, प्रांजल, सात्विक। प्रांजल आपका ना नेट में कोई इशू है शायद, मुझे ना क्लियरली समझ ही नहीं आता आप क्या बोलते हो। नेटवर्क का इशू है शायद आपके। ये आ रहा हम्म, है। हाँ, अभी आ रहा है। अभी आ रहा अभी है। आ रहा है। हम्म, हाँ, ये जो 3 नंबर का कार्ड है, ये जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता
येलो हम्म कलर दिख रहा है, एक लेडी हम्म बैठी हुई है घर पे, जो रेड कलर के तीनों के नीचे और बाहर पे है, और एक ऑरेंज कलर दिख रहा है मुझे, इसको भी देखी हुई है। पीछे में झाड़ दिख रहा है जिसमें ब्लैक कलर है, जो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो ऊपर में कुछ नक्शा है, इसके सर के ऊपर स्टार है जो व्हाइट कलर के है। इसमें वो कपड़े पहन के हैं जिसके ऊपर रेड कलर के मार्किंग्स किए हुए हैं। एक रोड बना हुआ है साइड से जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, और एक हाथ है जिसके अंदर से बॉल निकाला हुआ है, और ये मेल फीमेल ओके का सिंबल है इसके। चलो ओके। कार्तिक आपको कुछ ऐड ऑन करना है? ये द हाई प्रिस्टेंस का कार्ड है। अरे ये कहाँ हाई मेजर प्रिस्टेस है अरकाना का भाई? कार्ड का नाम तो देखो। द हाई आपको कौन सा कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे ये बताइए पहले। हाई प्रिस्टेस दिखाई दे रहा है, द एम्प्रेस दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है? 3 नंबर का कार्ड दिख रहा है या 2 नंबर का दिख रहा है? किसको क्या दिख रहा है? 3 नंबर का दिखा। 3 तो द एम्प्रेस मैंने यहाँ पे लिखा भी इंप्रेस है। का कार्ड है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अभी बोलो। तो उसने वाइट वाइट और रेड कलर का ड्रेस पहना है, और वो क्या बोलते हैं, प्लस का साइन है, शिव जी को दिखाता है। मेजर मेजर अरकाना का कार्ड है ये। हम्म और ये जुपिटर इसका, ये जुपिटर को दिखाता है। जुपिटर नॉलेज और विजडम को दिखाता है। वेरी गुड। चलो ठीक है। सो ये 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट जुपिटर। ठीक है। जुपिटर इज द कारक ऑफ एक्सपांशन, ग्रोथ। ओके। देन आफ्टर एस्ट्रोलॉजिकली ये प्लै किसको दिखाता है? वीनस। ठीक है। वीनस जुपिटर जब भी साथ में आता है रिलेशनशिप इश्यू देता है, क्योंकि एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। ठीक है। तो जब भी ये कार्ड आएगा तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशनशिप में इशू देगा। कैसे देगा आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो येलो कलर है, तो येलो कलर रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ। ठीक है। पीछे में पेड़ बने हुए हैं बड़े बड़े जो दिखाता है ग्रोथ को। ठीक है। यहाँ पे एक पानी का फ्लो चला हुआ आ रहा है, दिख रहा है? कौन सा कलर अच्छा दिखेगा? दिख रहा है कलर ये वाला दिख रहा है आपको पानी का फ्लो? हम्म। हाँ या ना? ठीक है। पानी यहाँ से बहता हुआ नीचे आ रहा है और यहाँ इसके पैर के पास में जमा हो रहा है। ठीक है। देन आफ्टर इसने जो क्राउन पहना हुआ है वहां पे 12 स्टार है, ऑल 12 जोडियक साइन। ठीक है। इसके ऊपर ब्लेसिंग है। 12 स्टार, 12 जोडियक मीन्स हर तरीके के लोगों को ये अपने हिसाब से चला सकती है, कोई भी इसका काम आराम से कर लेगा। ठीक है। देन आफ्टर आप इसको देखोगे आराम से रिलैक्स होके अपने थ्रोन पे बैठी है। इसका जो थ्रोन है वो किस तरीके का दिख रहा है? लाइक अ मखमल जैसा। और क्या है? फ्लेक्सिबल है, शेप है इसमें, है ना? ऐसा कर्व शेप है ना? सो दैट्स वाई क्या है वो? फ्लेक्सिबल। ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट हीलिंग पावर, उसके अंदर वो हीलिंग पावर भी है। उसने वो रखा है पीछे में एक लोड जैसा भी रखा है, दिख रहा है सभी को? मीन्स ये क्या है? कंफर्ट, लग्जरी उसको दिखाता है वीनस। इसको कंफर्ट बहुत जरूरी है, लग्जरी इसको सब चाहिए, आरामदायक सब चीजें इसको चाहिए इस लेडी को। इसका अगर ड्रेस देखोगे तो व्हाइट कलर का ड्रेस है, उसके अंदर रोजेस बने हुए हैं, अगेन रिप्रेजेंट वीनस। यहाँ पे हार्ट शेप बना हुआ है, उसके अंदर एक सिंबल बना हुआ है, वो वीनस का सिंबल है। ये वीनस का सिंबल है। ठीक है।
ये कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रेगनेंसी का कार्ड। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा क्या मुझे प्रेगनेंसी रहेगी, तो डेफिनेटली यस, ये प्रेगनेंसी का कार्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे में तो येलो कलर का क्रॉप है, मीन्स फर्टिलिटी। इस कार्ड में फर्टिलिटी है। आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना उग जाएगा, ऐसा ये कार्ड है। लग्जरी है, कंफर्ट है, सब कुछ है। एसेट रिच कार्ड है। एसेट माने क्या होता है भाई? एसेट माने आपका घर। फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, नहीं तो मेरा घर माने एसेट ऐसे नहीं होता है। ऐसी वो चीज हम जिसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। जैसे घर में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, वो हमारा एसेट है। लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत, तो क्या मेरे पास पैसा है बैंक में? नहीं है। लेकिन मेरा घर है, मेरा एसेट है ना। लाइक आपने कोई लैंड परचेस कर ली है, तो वो भी आपका एसेट है ना। जो हाई प्रिस्टेस वाला कार्ड है वो लिक्विड कैश का कार्ड है, मदर का कार्ड है, उसमें पैसा है, लिक्विड कैश है। इस कार्ड में एसेट रिच कार्ड है, मीन्स आपके पास प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिक्विड कैश की कमी हो सकती है लेकिन एसेट रिच है। पैसा बहुत, मीन्स एसेट बहुत है, लेकिन उस चीज को वो एंजॉय नहीं कर पाएगी, अपने पैसों को। ठीक है, कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद होगा इसको। इसके हाथ में देखोगे एक छोटा सा वॉन्ड जैसे दिख रहा है, वॉन्ड जैसे दिख रहा है सबको। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ चीलम, देखा है आपने? ऐसे ऐसे करते वो पुराने लोग, चीलम, सुना है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कोई ना कोई एडिक्शन जरूर होगी इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये ऐसी मम्मी है, ये भी दिखाती है कि आपके लाइफ में किसी ना किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस होगा। वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी दीदी हो सकती है, बुआ हो सकती है, एनी काइंड ऑफ, या अदर कोई लेडीज हो सकती है, फीमेल इन्फ्लुएंस। अभी मैंने इसको मसाला डोसा क्यों कहा? वो है अपनी पुरानी वाली मम्मी, ये हुए आजकल की जमाने की मम्मी। आजकल की मम्मी या देखो, बच्चे यंग हो रहे हैं, 30-35 साल के भी हो रहे हैं, लेकिन वो हूर परी बन के घूमती है, लाइक दैट, है ना। मॉडर्न रहती है, जीन्स पहन इसलिए इसको बोला है मसाला डोसा। ठीक है, तो ये वो मम्मी है, लग्जरी, है ना। कुछ भी हो जाए ये क्या करेगी? इस कार्ड को बोला जाता है कमाई अट्ठन्नी खर्चा रुपया। पैसा हो ना हो, मुझे सब चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए। पैसा उधार लेके गाड़ी खरीदी कर लेगी, पैसा उधार लेके कपड़ा खरीदी कर लेगी, लग्जरी। वीनस इज अ लग्जरी, लग्जरी लग्जरी लग्जरी, है ना। तो ये सारी चीज इस कार्ड में आएगी। लेकिन इसमें हीलिंग पावर रहेगा, इसके पास सभी तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहेगा, आराम रहेगा, क्योंकि ये बैठी कैसे कंफर्टली, है ना, कंफर्ट जोन है इसका। इसके पास सब कुछ है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, जब बेबी आता है, कंसीव होता है, तब 9 मंथ पेशेंस रखना पड़ता है हमको, देन आफ्टर डिलीवरी होती है। वैसे फर्टिलिटी किसी आइडिया, कोई आइडिया आपके माइंड में आया है, कोई क्रिएटिव आइडिया। 3 नंबर रिप्रेजेंट क्रिएटिविटी, 6 नंबर वीनस भी ऑल्सो क्रिएटिविटी। तो आपके पास अगर क्रिएटिव आइडिया आया है तो उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, अगर आप काम करते हो तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। अबंडेंस है इस कार्ड में, अबंडेंस है, नो डाउट। सुख, समृद्धि, मटेरियलिस्टिक थिंग, सब कुछ है। क्लियर? अगर ये कार्ड पास्ट में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि पास्ट में आपके पास सभी तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट था, सभी तरीके की सुख सुविधा थी, समाज में आपका मान सम्मान था, समाज में आपका रेपुटेशन था, लोग आपको मानते थे, आप लोगों को एडवाइस करते थे। क्लियर? प्रेजेंट में आएगा तो क्या बोलेंगे? तो राइट नाउ आपके पास सभी तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट है, सुख समृद्धि है, आपका समाज में मान सम्मान है, रेपुटेशन है, स्टेबिलिटी है, लोग आपके पास आते हैं एडवाइस के लिए, आप उनको एडवाइस भी देते हो। आने वाले समय में आपके पास सब कुछ रहेगा, हर तरीके का सुख समृद्धि मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आपके पास रहेगा, मान सम्मान मिलेगा, समाज में एक रेपुटेशन रहेगी।
क्लियर? दिखने में सुंदर होगी ये, खाना अच्छा बनाती होगी। मेरा होने वाला पार्टनर कैसा है? सुंदर है, दिलों को जीतना इसको आता है, खाना अच्छा बनाएगी, फूड हैबिट्स भी रहेगी, अच्छा अच्छा खाना खाना भी पसंद होगा, बनाना भी अच्छा होगा, लोगों को सर्व करना भी अच्छा होगा। इस तरीके की लेडीज होगी, फ्लेक्सिबल होगी, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट इसको पसंद होगा। ठीक है। करियर एंड बिजनेस में क्या है? करियर एंड बिजनेस में बहुत अच्छा है आपका, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए? राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, उसको लगता है आप बहुत ज्यादा लविंग हो, गिविंग हो, केयरिंग हो, जस्ट लाइक अ मदर फिगर। क्योंकि ये बंदी कैसे रहेगी? ओवर गिविंग नेचर की, पैम्परिंग करेगी। और क्या बचा? गाइडेंस क्या है कार्ड में? मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया? तो आप बहुत ज्यादा ओवर गिविंग हो गई थी, उस कारण प्रॉब्लम आया। मतलब प्यार देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार को ओवरली देना गलत बात है ना? तो सामने वाला आपको एज पर ग्रांटेड ले लेता है। ठीक है, तो आप लव में बहुत ज्यादा ओवर गिविंग हो गए थे, उस कारण प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। गाइडेंस क्या है? अनकंडीशनल लव दो, प्यार दो, केयर दो। हेल्थ वाइज कौन सी बीमारियां इसको आ सकती है भाई? तो देखने से क्या लग रहा है? मोटी दिख रही है, फैटी। तो ओबेसिटी, लीवर इशू, डायबिटीज इशू, गैस्ट्रिक इशू, गायनिक प्रॉब्लम, यूरिन रिलेटेड इशू। अभी गायनिक इशू जेंट्स को मत बोल देना भाई, हाँ वो फीमेल में होती है। मेल के लिए कौन सी? यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन। इस लेडीज को यूरिन इन्फेक्शन हमेशा दिखेगा। ठीक है। और कौन सा एस्पेक्ट बचा है? क्या मैं इस बंदे के साथ शादी कर लूं? डेफिनेटली यस, कर लो भाई। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, मीन्स अबंडेंस तो है, पैसा तो है भाई। ठीक है। और क्या बचा इसमें? सब कुछ हो गया, कुछ बचा? करियर, किस टाइप के करियर में जा सकते हो? एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव करियर, है ना? क्रिएटिव करियर में क्या आता है? फैशन डिजाइनिंग, आर्ट आता है, पेंटिंग आता है, फैशन डिजाइनिंग आता है, ज्वेलरी डिजाइनिंग आता है, ये सारी चीजें एनी क्रिएटिव करियर में आप जा सकते हो। क्या मुझे प्रेगनेंसी आएगी? प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। अगेन भाई, कोई आके आपको बोल रहा है मेरा पार्टनर ना मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये कार्ड निकल के आ गया। तो कहीं ना कहीं उसकी मम्मी या कोई फीमेल फिगर है उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट्स व्हाई वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि फीमेल का इन्फ्लुएंस दिखाती है। और कुछ बचा? सभी कुछ कवर अप हो गया। मेरे होने वाले पार्टनर कैसे होगे? क्या होगा बताइए? कैसे दिख रही है आपको ये लेडीज? कैसे दिख रही है? अट्रैक्टिव, हम्म। ब्यूटीफुल। और
और स्ट्रांग दिख रही है। क्या दिख रही है? स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अरे मेरी होने वाली पार्टनर कैसे रहेगी? स्ट्रॉन्ग थोड़ी बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? देखने में सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी, है ना, खाना अच्छा बनाती होगी। अगर जेंट्स आया तो, है ना, लेडीज को मत बोलना वो, लेकिन होगा, जेंट्स भी होगा ना, उसको खाने में इंटरेस्ट बहुत होगा, फूडी होगा बहुत ज्यादा, है ना, उसको अच्छा अच्छा खाना पसंद होगा। थोड़ा सा मोटा होगा, मोटे होने के चांसेस है, फैटी हो सकता है वो। क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव काइंड ऑफ पर्सन होगा। क्लियर? इस तरीके से। ओके, एनी क्वेश्चन? उसको लोगों का दिल जीतना आता होगा, ठीक है, इस तरीके से बात करता होगा, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा। आगे पढ़ा दूं और या रुक जाओ? पढ़ा दूं एक? नहीं मैम, आज के लिए यही रुक जाओ, ओवरडोज हो गया नहीं। इतना पढ़ लो आप। कितने कार्ड हो गए हमारे? 1 2 3 4 कार्ड हो गए, है ना, 0 से 3 तक हो गए, 4 कार्ड हो गए। तो 4 कार्ड्स के नोट्स बना लो आप अच्छे से। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मंडे को क्लास होगा, उसमें आप लिख के रख लो साइड में कि मुझे मैम से एक क्वेश्चन पूछना है, तो मुझे तब पूछ लेना। मे बी अभी आपको याद नहीं आ रहा है ना? ओके, हो सकता है कि लिखते लिखते कुछ चीजें समझ में आए, ना समझ में आए, तब आप मुझे मंडे को पूछ सकते हो। अभी कुछ पूछना है? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पुराने क्लास को पहले देख लो, 1 2 3, उसके भी नोट्स बना लो, ठीक है। और मंडे हमारे और 4 या 5 कार्ड हो ही जाएंगे, ट्राई करूंगी कि 5 कार्ड कम से कम पढ़ा दो, ठीक है। उस दिन प्रैक्टिस भी होगी हमारी। तो आप डेक ऑर्डर कर लिया सबने? कर लिया, ठीक है। मे बी तब तक आपको रिसीव भी हो जाएगा डेक, है ना? ओके, तो हम प्रैक्टिस भी फिर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? चलिए, और जो लिंक मैंने दी है, पिन भी करके रखी है ग्रुप में, ऊपर में पिन करके लिखा है, उस पिन को क्लिक करना। वही लिंक रहेगी हमेशा, कोई नई लिंक नहीं रहेगी, वही लिंक रहेगी हमारी क्लास की, ठीक है। जब चेंज होगा लिंक, जब टाइमिंग चेंज होगा, तब लिंक चेंज होगी। अगर मैं 12 o'clock को क्लास रख रही हूँ, 12 बजे क्लास रख रही हूँ, तो लिंक सेम ही रहेगी हमारी, ठीक है। क्लियर? चलिए, ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।